वर्ष 1972 जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा था। 1936 के बाद यह पहला मौका था जब जर्मनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। दुनिया भर के कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। उसी वक्त इन ओलंपिक खेलों में एक ऐसी घटना होती है जो खेल के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में जानी जाती है। 5 सितंबर 1972 ओलंपिक शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका था। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुस जाते हैं और उस इमारत में पहुंच जाते हैं जहां इजरायली खिलाड़ी रुके हुए थे। ये अजनबी और कोई नहीं बल्कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकी थे। इमारत में घुसते ही हथियारों से लैस आतंकी इजराइल के सभी 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लेते हैं। अगले दिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। Good evening. I'm Howard K. Smith in Washington. Harry Reasoner's on vacation. These are tonight's headlines. Israel, mourning its dead and angered at the killers, prepares to hold a state funeral tomorrow for the 11 Olympic team members slain in West Germany. The Olympic Games are resumed after memorial services attended by 80,000 persons are held. आतंकियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकवादियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों को गोली मारकर उनके शव इमारत से बाहर फेंक दिए। साथ ही धमकी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे बाकी खिलाड़ियों को भी इसी तरह मारकर फेंक देंगे। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के सख्त तेवर देखकर दुनिया दंग थी। लोगों को लग रहा था कि इजराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकियों के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि इजराइल जर्मनी में अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजने की सोच रहा था, लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब आतंकी यह समझ गए कि इजराइल उनके आगे नहीं झुकेगा, तो उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि उन्हें सही सलामत जर्मनी से बाहर निकलने दिया जाए। आतंकी अपने साथ बाकी बचे 9 इजरायली खिलाड़ी भी ले जाना चाहते थे। जर्मनी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। दरअसल प्लान ये था, जैसे ही आतंकी एयरपोर्ट पे खिलाड़ियों के साथ पहुंचेंगे तो शार्प शूटर उन्हें मार देंगे। प्लान के मुताबिक आतंकियों को बस मुहैया कराई गई जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट पर जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर इस दृश्य को लाइव देख रही थी। एयरपोर्ट पर जैसे ही शार्प शूटर्स ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू किया, तो आतंकियों ने भी सभी इजरायली खिलाड़ियों को गोली मार दी और वे सब वहीं मर गए। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। और फिर दुनिया देखती है इजराइल का बदला। इस घटना के बाद शायद कोई और देश होता तो बात यहीं खत्म हो जाती, क्योंकि आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन वो इजराइल था, इसलिए बदले के लिए प्लान तैयार किया गया। इस घटना के 2 दिन बाद ही इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ ऐसे लोग की लिस्ट बनाई जिनका म्यूनिख हमले में किसी भी प्रकार का संबंध था। मोसाद ने उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिनका नाम इस लिस्ट में था, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में छुपे हों। इस मिशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। मोसाद ने अगले 20 साल तक दुनिया भर में खोज कर अपने खिलाड़ियों के हत्याकांड से जुड़े सभी 35 लोग को मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन में मोसाद एजेंटों ने कई देशों का प्रोटोकॉल तोड़ा। मोसाद एजेंट्स
अपने टारगेट को मारने से पहले उसके परिवार को एक बुके भेजते थे जिसमें लिखा होता था, ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। उसके बाद आतंकवादी के जिस्म में गिनकर 11 गोली दागी जाती थी। 11 गोलियां इसलिए कि आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ी मारे थे। 2005 में बनी स्टीवन स्पिलबर्ग की एक फिल्म म्यूनिक इस घटना और इसके नतीजों पर आधारित है। वहीं इसी विषय पर एक और फिल्म स्वॉर्ड ऑफ गिडियोन 1986 में बनी थी। ये थी 85 लाख की जनसंख्या वाले एक देश के बदले की कहानी, जो आतंकियों के सामने कभी नहीं झुका और उसने अपने देशवासियों पर हुए इस आतंकी हमले की केवल कड़ी निंदा ही नहीं की, बल्कि 20 साल तक चुन चुन के इस हमले से जुड़े हर आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।